So, hello friends, welcome to my channel Edify of Ashish, and here we will talk about the chapter of Plant Biotechnology जो MSc Botany 4th सेमेस्टर का पेपर 3rd का यूनिट है। फिनोटाइपिक, जेनेटिक और मॉलिक्यूलर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ट्रांसजेनिक जो प्लांट हैं उनमें, जैसे कि फिनोटाइपिक का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट में कोई भी करेक्टर, कोई जो ट्रेट है वो दिखाई देना, उसके लक्षणों का दिखाई देना। जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बेस पर उसको एनालाइज करा जाएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसे प्लांट्स जो फिनोटाइपिक तरीके से, जेनेटिक तरीके से और मॉलिक्यूलर बेस्ड प्लांट्स हैं, जेनेटिक प्लांट है, उनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उनको जानना जरूरी है। फॉर अंडरस्टैंडिंग किस लिए? ट्रांसजीन एक्सप्रेशन, क्योंकि ट्रांसजीन एक्सप्रेशन एंड स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी और ट्रांसजीन एक्सप्रेशन को जानना बहुत जरूरी है। फैक्टर्स लाइक ट्रांसजीन, जैसे कि कॉपी नंबर आएगा इसमें, इंसर्शन साइट होगी, प्रमोटर होगा, मार्कर जीन होगा। एडिशनली उनकी पोजीशन क्या होगी, साइलेंसिंग मैकेनिज्म क्या होगा, प्लांट्स के इनहेरेंट जेनेटिक मेकअप क्या होंगे, वो भी इसमें प्ले रोल करते हैं। सो लेट्स रीड कि फिनोटाइपिक एनालिसिस क्या है। कोरिलेशन विद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के साथ में सहसंबंध कैसे बनाता है, जैसे कि ऑब्जर्विंग फिनोटाइपिक डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसजेनिक एंड कंट्रोल प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और कंट्रोल प्लांट्स में अगर हम डिफरेंस देखते हैं फिनोटाइपिक, तो कोरिलेट एक दूसरे से साथ में करते हैं, तो विद ट्रांसजीन एक्सप्रेशन लेवल के साथ में कर पाते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्टडीज वेयर ट्रांसजेनिक मिस्केंथस प्लांट्स मतलब ग्रासी प्लांट्स, जो ग्रासी प्लांट्स हैं, जैसे सिल्वर फर है इसमें, और भी ग्रासी प्लांट्स हैं। शोड चेंजेस इन क्लोरोफिल, वो प्लांट दिखाते हैं कि उनका क्लोरोफिल लेवल वो चेंज होता है, कंटेंट चेंज होता है, प्लांट हाइट चेंज होती है, फ्लावरिंग टाइम भी उनका चेंज होता है। तो ये क्या होता है, आपका फिनोटाइपिक एनालिसिस होता है। डिटरमाइनिंग द ट्रांसजीन फंक्शनलिटी, उनका वर्क कैसे है। फिनोटाइपिक एनालिसिस कैन इंडिकेट इफ अ ट्रांसजीन इज फंक्शनल, यदि कोई ट्रांसजीन फंक्शनल है, कार्यवाहक है, एंड प्रोड्यूसिंग द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, और वो भी प्रोडक्ट मतलब दिखा रहा है जो हमें चाहिए, तो वो भी आपका फिनोटाइपिक फंक्शन में आता है, एनालिसिस में ही आता है। जेनेटिक एनालिसिस में क्या है, कॉपी नंबर और इंसर्शन साइट, मतलब नंबरिंग ऑफ कॉपीज करी जाएंगी वहां पर। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक कॉपीज, मतलब ये डिटरमाइन करा जाएगा कि ट्रांसजेनिक कॉपीज कितनी है, नंबर कितने हैं, उनकी लोकेशन प्लांट्स के जीनोम में वो जरूरी होती है। जैसे कि इसमें आता है आपका साउदर्न ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब है किसी एक पोजीशन को मार्क करना, मार्किंग जीन के लिए यूज करा जाता है। जैसे कि इट इज अ टेक्निक लाइक साउदर्न ब्लॉटिंग एंड पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हेल्प, ये कंफर्म कर दिया है कि ट्रांसजीन इंटीग्रेशन एंड कॉपी नंबर कितने हैं, ट्रांसजीन का इंटीग्रेशन कैसे है और कॉपी नंबर्स कैसे होगा। पोजीशन इफेक्ट क्या होगी, द लोकेशन ऑफ ट्रांसजीन इन प्लांट जीनोम influencing the expression as different genomic region have varying chromatin structure and accessibility। कहने का मतलब पोजीशन इफेक्ट में जैसे ही आप ट्रांसजीन को देखेंगे विद इन द प्लांट जीनोम, तो वो एक्सप्रेशन बताएगा कि उसका करेक्टर क्या है, कहाँ पर इफेक्ट दिखाएगा। मॉलिक्यूलर एनालिसिस में क्या है, ट्रांसजीन एक्सप्रेशन लेवल्स क्या है पढ़ते हैं। इट इज अ टेक्निक नॉर्दर्न लाइक ब्लॉटिंग, रियल टाइम पीसीआर के लिए यूज करा जाता है, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसमें टेक्निक यूज करी जाती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी जगह को मार्क करना। आर यूज टू मेजर ट्रांसजीन एमआरएनए एंड प्रोटीन लेवल्स, मॉलिक्यूलर एनालाइज में ट्रांसजीन एमआरएनए और प्रोटीन लेवल्स को मेजर करा जाता है, इतना ध्यान रखिए बस। प्रमोटर एनालाइज में क्या है, प्रमोटर एनालाइज में है, प्रमोटर यूज टू ड्राइव ट्रांसजीन एक्सप्रेशन साइनिफिकेंटली इम्पैक्ट्स इट्स लेवल, कहने का मतलब है जो महत्वपूर्ण तरीके से अपना प्रभाव डालता है अपने लेवल पर, ट्रांसजीन एक्सप्रेशन पर ड्राइव करने के लिए। कहने का मतलब ट्रांसजीन एक्सप्रेशन को बताएगा कि कहां पर प्रमोट करना है, मार्क कहां पर करना है, तो वो प्रमोटर एनालाइज है। जैसे कि इसके कॉन्स्टिट्यूट्स हैं प्रमोटर लाइक, जैसे कि आपका प्रमोटर दे रखा है CAMB35S आर कॉमनली यूज फॉर हाई एक्सप्रेशन, मतलब हाई एक्सप्रेशन के लिए इसका यूज करा जाता है, इस प्रोमोटर का यूज करा जाता है। वाइल अदर्स आर मोर टिश्यू स्पेसिफिक, और जो दूसरे हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक के लिए यूज करे जाते हैं। साइलेंसिंग मैकेनिज्म क्या है, कि साइलेंसिंग मैकेनिज्म अकर होती है ड्यू टू द डीएनए मिथाइलेशन, डीएनए के मिथाइलेशन के कारण या फिर आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से, लीडिंग टू रिड्यूस और नो एक्सप्रेशन, और क्या करा जाता है, रिड्यूस नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कोई भी दिखाई नहीं जाता। मींस साइलेंसिंग मैकेनिज्म हमने शॉर्ट में भी बता दिया है कि
किसी भी जीन एक्सप्रेशन को रिड्यूस ना करके उसको क्या कर देना, उसको सप्रेस कर देना, उसको एलिमिनेट ना करके सप्रेस करना। अदर फैक्टर क्या है, जैसे डीएनए सीक्वेंस है विद इन द ट्रांसजीन कंस्ट्रक्ट। ट्रांसजीन कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो जीन कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ प्रोमोटर जीन और आपका जो मार्कर जीन है, तो जो डीएनए सीक्वेंस है, जैसे लाइक इनहांस द एलिमेंट ट्रंकेटेड सीक्वेंस कैन ऑल्सो इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ लेवल। एक्सप्रेशन लेवल में ये इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसजीन एक्सप्रेशन लेवल, ये आपके लेवल दे रखे हैं जो प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हायर कॉपीज ऑफ नंबर जनरली लीड टू इंक्रीज एक्सप्रेशन। बहुत सारी जो नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएंगी, नंबर ऑफ सेल बन जाएंगी, तो वो क्या बनाएंगी, वो इंक्रीज एक्सप्रेशन, प्रभाव डालना वो ज्यादा बढ़ा देंगी, एक्सप्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। मीन्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिजायर के लिए, जो लक्ष्य चाह रहे हैं वो बढ़ जाएगा। बट दिस नॉट ऑलवेज इन द केस, मतलब हर एक जगह ऐसा नहीं होता, स्पेशली विद इन्वर्टेड रिपीट्स। स्पेशली बोले तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उल्टे पर, उस पर ये नहीं होता अप्लाइड। इंसर्शन साइट आप जानते हैं कि जहां पर हमें इंसर्ट जीन करना है। प्रमोटर स्ट्रैंग जानते हैं कि प्रमोटर ड्राइविंग द ट्रांसजीन एक्सप्रेशन। प्रमोटर ड्राइविंग का मतलब है ट्रांसजीन एक्सप्रेशन कहां पर करना है, कि डिटरमाइन हाउ मच एंड विद व्हेन द जीन इज एक्सप्रेस। कि ट्रांसजीन एक्सप्रेशन डिटरमाइन करा जाएगा कि हाउ मच, वो कितना, एंड व्हेन जीन एक्सप्रेस, के कब जीन एक्सप्रेस्ड होगा, कब वो ट्रेट दिखेगा। पोजीशन इफेक्ट आप जानते हैं कि लोकेशन कहां पर होगी ट्रांसजीन विद इन द प्लांट जीनोम, प्लांट जीनोम के अंदर वो